कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में अवकलन की, और पहुंच चुके थे हम लोग कहाँ पर, प्राचलिक समीकरण की बात कर रहे थे। प्राचलिक समीकरण के बच्चों 6 प्रश्न कर चुके थे, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलते हैं सीधे। आइए बात करते हैं प्राचलिक समीकरण टॉपिक में अवकलन की। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहुंचेंगे 6 पर, 7 पर, 6 तक करा चुके थे। सीधे बच्चों देखिए कि कौन सा प्राचल है, टी है। x किस में है, टी के रूप में, y किस में है, टी के रूप में। जब दो चर राशियां कौन x और y किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो तो उन्हें कहते हैं प्राचलिक समीकरण। क्या कहते हैं? प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये x और y, कौन x y, ये बिंदु किसी बिंदु के भुज और कोटि है। तो x और y के मान किसके, t के रूप में है, या थीटा के रूप में हो, या u के रूप में हो, v के रूप में हो, कुछ भी किसी तीसरी चर राशि के रूप में, तो प्राचलिक कहलाता है। तो क्या करते हैं, करते सीधे अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करोगे बच्चों, तो d अपान डी टी। लेफ्ट में x है, राइट में देखो d अपान डी टी। क्या प्रश्न है आपका? ये जो साइन टी लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नीचे रूट कास्ट टी लिखा रहे हैं तो रूट नहीं हटा रहे हैं। ये हो गया प्रश्न बच्चों आपका। अब चले, ये लेफ्ट में हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी बराबर, चलिए क्या सूत्र बच्चों पढ़े थे, अंश बटे हर का वर्ग, हर और उसका वर्ग, हर का वर्ग। अब बच्चों आगे चलो, हर यही यहां पर आता है, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन। अंश कौन है, x। सीधे करेंगे बच्चों, x पावर n का अवकलन, x पावर n का अवकलन n इंटू यक्स। यक्स कौन है, साइन टी। n माइनस 1, 3 से चला गया 2, साइन टी का वर्ग लिखो या साइन स्क्वायर टी। पुनः बच्चों याद रहे, यक्स का लगाया था, यक्स नहीं निकला तो साइन का पुनः अवकलन। साइन का पुनः अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो कास टी हो गया। सूत्र हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश क्या था, साइन टी का होल क्यूब या साइन क्यूब, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। याद रहे बच्चों, क्या पढ़े थे आप? आपको बच्चों सिखाया था डी डी एक्स अंडर रूट एक्स अगर हो तो इसका अवकलन हो जाता है 1 अपान 2 रूट एक्स। ये सिखाया गया आपको, हमने कहा याद कर लीजिए, बहुत बार बुक में प्रयोग होता है। इसी को आप घर से करना चाहो तो क्या मतलब है, यह एक्स पावर एन का फार्मूला लगाइए, चालू कर दीजिए, वही आ जाता 1 अपान 2 रूट एक्स। उसी मेथड से किसका कर रहे हैं जरा देखो, माइनस अंश इंटू हर, हर कौन है, रूट कास्ट रूट, इसका अवकलन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं अवकलन, डी बटा डी टी रूट कास्ट 2t। अब देखो इसका करेंगे तो रूट एक्स का 1 अपान 2 रूट एक्स, तो इसका 1 अपान 2 रूट करो जाके, फिर पुनः करना पड़ेगा। रूट एक्स की जगह आपका सेट हो गया जा करके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपान 2 रूट एक्स कौन है, कास 2t इंटू, अब एक्स तो है नहीं तो पुनः इसका अवकलन करो, कास का माइनस साइन 2t, और यही नहीं पुनः कास एक्स का माइनस साइन है, ये एक्स भी नहीं है, 2x है, 2t है, तो 2 इंटू टी का पुनः 2 बाहर, t का 1, 2 गुणा कर दो। ये बच्चों बना जा करके आपका इस प्रकार से। सुविधा के लिए बच्चों इसका वर्ग कर जाओगे तो क्या हो जाएगा, बाहर लिख सकते हो 1 अपान कास 2t। बचा क्या है, ये बचा है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट कास 2t माइनस, देखो बच्चों ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। बचा क्या है, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बटे क्या बच्चों है, बटे देखो ये आया रूट कास 2t।
इसके बटे बच्चों कुछ नहीं है, तो इसके बटे आप 1 लिख सकते हो। फिर सॉल्व करो बच्चों, लघुत्तम ले जाओ, क्या आ रहा है देखो आपका, बराबर 1/cos2t इंटू लघुत्तम क्या आया, √cos2t। इसका बच्चों गुणा इधर होगा, जब गुणा होगा तो रूट रूट खत्म हो जाएगा। ये क्या बचा, 3 sin² t इंटू cos t, रूट खत्म, cos2t प्लस ये सेम वही आ जाएगा sin³ t इंटू sin2t। ठीक बच्चों, आगे चलें। sin t बच्चों sin² t ऊपर कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, sin² t। अगर sin2 का सूत्र लगा तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो बच्चों sin t एक और कॉमन मिल जाएगा। चलें जरा आगे, चलें आगे, क्या मिलेगा, पूरे के बट्टे क्या, देखो ये दोनों स्टेप क्या लिखे, एक तरफ लिखा है cos2t, एक लिखा है √cos2t। ये स्टेप और ये स्टेप लिख दिया आपने। ऊपर देखो लिख रहे हैं 3 sin² t cos, 3 sin² t इंटू cos t इंटू cos2t प्लस, अब देखो ये sin³ लिखा है, sin³ इंटू ये sin2 थीटा बच्चों लिखा है, छोटी कक्षाओं का सूत्र कक्षा 11 का, sin2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है, sin2 बराबर 2 sin इंटू cos है, तो sin2 थीटा का आपने लिख दिया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, थीटा से टी चल रहा है, बराबर। अब बच्चों देखो बटे में वही लिख जाओ, cos2t इंटू cos2t का क्या है, रूट। अब देखो अंश में देखो बच्चों sin³ sin² कॉमन है आपका, क्या कॉमन है, sin² t आपको कॉमन है, और देखो cos t भी कॉमन है, एक cos t कॉमन कर दिया, बच क्या गया, sin² t कॉमन, cos t कॉमन, बचा है आपका 3 cos2t प्लस क्या बचा है, sin² t कॉमन किया आपने, किया cos t किया तो क्या बचा है, एक साइन ये बचा, एक साइन इसमें, sin² t बच गया बच्चों। फिर वो भी कितना है, 2 लिखा है, 2 sin² t। दोबारा से देख लीजिए क्या लिखा है, 2 sin² t, ये बचा आपका। ठीक है, इतना ही रखो बच्चों। अब चलेंगे आगे, हम क्या ज्ञात कर चुके हैं, dx/dt, t के सापेक्ष अवकलन इसका कर चुके। अब y देखो चल करके, y क्या है, y बराबर लिखा है cos³ t इंटू √cos2t। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है प्रश्न, स्टेप बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको कठिन लगता है, लेकिन प्रश्न बड़ा सिंपल, t के सापेक्ष अवकलन, सीधे फार्मूला लगाइए, अंश बटे हर का बच्चों, फिर वही सूत्र है, हर का वर्ग, हर से शुरुआत करते हैं, इंटू अंश का अवकलन बच्चों, फिर वही x का और n का अवकलन, याद रखो सीधे करेंगे, n इंटू x की पावर n-1, 3 से चला गया 2, तो ऐसे लिख दो, पुनः x नहीं था तो cos t का फिर अवकलन माइनस sin t, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस सूत्र का अंश, माइनस अंश कौन है, cos³ t इंटू हर का अवकलन, हर कौन बच्चों, फिर वही देखो ddx अब √x, हर इसका अवकलन, तो √x का 1/2 √x बताया आपको, 1/2 √x, फिर जागिए √x, x नहीं मिला, इसका पुनः अवकलन cos का, पुनः अवकलन माइनस sin, और फिर cos x का sin x है 2t, देखो x की जगह 2 इंटू टी, तो इसका पुनः करो 2 और t का 1, इस तरह से आगे चलेंगे। ये बटे बाहर लिख लो जाकर के सुविधा के लिए, माइनस का 3 sin t इंटू cos² t इंटू
cos 2t माइनस, ये देखो माइनस माइनस का प्लस, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, बच क्या रहा है, प्लस हो गया, cos क्यूब टी हो गया, इंटू बच्चों देखो ये साइन 2 का सूत्र लगा दो, साइन 2 थीटा का क्या है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, पीछे किया था साइन 2t का प्रसार किया था, वैसे कर दिया। बटे में क्या बचा इसके, देखो इसके बटे में लिखा था रूट cos 2t, इसके बटे बच्चों देखो क्या मानोगे आप, 1 मानोगे, बराबर पूरे के बटे आया है आपका cos 2t का रूट, लघुत्तम कर दिया, तो इस तरह गुणा करोगे जाके तो -3 sin t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू रूट कास रूट रूट खत्म, cos 2t आया। आगे चलो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, 2 से 2 कट गया था, ठीक है, तो क्या बचा है 2 sin t इंटू cos की घात 4t, इतना आ गया बच्चों, ठीक है। अब चलो देखो कॉमन कुछ कर लो, क्या कॉमन आ रहा है, बटे में तो इकट्ठे लिख दो दोनों को, cos 2t इंटू रूट cos 2t, अंश में देखो क्या कॉमन है, साइन टी कॉमन है, ठीक, cos स्क्वायर टी इतना कॉमन है, साइन टी कॉमन है और cos स्क्वायर टी कॉमन है, cos स्क्वायर टी कॉमन, साइन टी कॉमन, क्या बचा -3 cos 2t, साइन टी कॉमन है, cos स्क्वायर टी कॉमन है, तो प्लस का 2, एक cos स्क्वायर टी बच गया, यहाँ पहुँच गए बच्चों। देख लीजिए बच्चों, dy अपॉन डी टी भी आ गया और dx अपॉन डी टी भी आ गया, दोनों वैल्यू आ गए आपके। अब फार्मूला लगाइए, क्या करते थे आप, क्या करते थे, आपको चाहिए था dy बटा dx चाहिए था, क्या सूत्र बनाया था आपने, dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन dx, चाहे गुणा से लिखो चाहे भाग से लिखो, हम दोनों तरीके बता चुके हैं आपको, ठीक बच्चों। चलें आगे, अब dy अपॉन डी टी का मान आपके सामने लिखा है, ये लिख जाओ, dy अपॉन डी टी क्या है, साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी, ठीक है, कोष्ठक के भीतर लिखा है -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी इंटू बटे में लिख लो क्या दिया था, cos 2t रूट cos 2t, ठीक बच्चों, इंटू अब देखो डी टी वहाँ लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी वहाँ निकला था, उसका उल्टा कर गुणा करना पड़ेगा, देखो डी टी अपॉन डी एक्स ये आया था, डी एक्स अपॉन डी टी, तुम्हें क्या करना है, डी टी बटा डी एक्स उल्टा इसका, तो अंश में आ जाएगा इंटू cos 2, तो बटे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी, ऊपर क्या आ गया यहाँ पर टी इंटू रूट cos 2t, इधर क्या आ रहा था, कोष्ठक क्या आया था, 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर, 3 cos 2t 3 cos 2t स्क्वायर टी, आप देखो तो बच्चों ये पूरा, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए पूरे प्रश्न, तो देखो इसमें और कट रहा है, एक साइन कट रहा है, एक cos कट रहा है, तो ऊपर क्या बचा है, cos t बचा है, नीचे क्या t बचा है, ठीक है, ये cos 2t है 2 cos
तो कौन सा कास टू थीटा के, कास टू थीटा के दो सूत्र है बच्चों आपके पास। एक तो कास टू थीटा का सूत्र होता है ये, एक होता है कास टू थीटा का 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस, एक और होता है कास थीटा, सब एक दूसरे से, ये सूत्र है। अब हम ये देखो कास टू टी का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग वो सूत्र करेंगे जिसमें कास आता हो, किसमें आता है, इसमें आता है। अगर इसका हम कास टू थीटा का सूत्र साइन वाला प्रयोग कर देंगे तो साइन स्टेप आएगा, साइन तो साइन से कटेगा, साइन तो कास से कटेगा नहीं, कास है तो कास ही आवे तब कट सकता है ना। इसलिए इसी प्रकार जब यहां प्रयोग करेंगे तो देखो कास है तो इसमें कास का सूत्र कौन लगाएंगे, साइन वाला लगाएंगे, तो साइन कट सकता है। ठीक, चलेंगे बच्चों आगे। तो -3 कास टू थीटा का सूत्र कौन सा, कास वाला, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, कास टू टी है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कास स्क्वायर टी, बटे में आ जाओ बच्चों, 3 कास टू टी, क्या लिखा 3 कास टू टी, यहाँ कौन लगा देंगे, ये लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आगे साइन है इसमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, आगे क्या लिखा था प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। चलें बच्चों आगे, क्या लिखा है, यही चलो आगे। बच्चों 3 गुणा कर जाओ भीतर, तो 3 दूनी 6 कास स्क्वायर टी और माइनस माइनस का प्लस 3 और प्लस का बाहर क्या लिखा 2 कास स्क्वायर टी, बटे में चलो 3 का गुणा करो, 3 माइनस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक बच्चों, आगे चलो। देखो ये कास स्क्वायर टी घट रहे हैं, घट रहा ना, तो 6 से 3 2 चले कितने बचे, माइनस के 4 कास स्क्वायर टी प्लस का 3, नीचे देखो 3 माइनस 6 से 2 चलेगा माइनस का 4, यहाँ पहुंचे बच्चों। ठीक है, और देख लो ऊपर चलो बच्चों, कास का गुणा कर जाओ भीतर और माइनस कॉमन कर जाओ, माइनस कॉमन कर जाओ, कास का गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा 4 कास क्यूब टी माइनस 3 कास टी बटे 3 का गुणा कर जाओ, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी बराबर माइनस, बच्चों याद रखना ये 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, कास 3 थीटा का सूत्र है, ये साइन 3 थीटा का सूत्र है, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है बराबर माइनस कास बटा साइन बच्चों काट होता है, काट 3 थीटा, ये सूत्र हो गया आपका। हमने आपको बताया, पढ़ के क्या आए थे, ये दो सूत्र पढ़े थे आपने, साइन 3 थीटा और कास 3 थीटा, ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और ये है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, इस तरह से। अब ये तो जानते हो बच्चों काट थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। तो देखो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब लिखा है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3 ए, वही 3 थीटा का हो या टी का हो तो साइन 3 टी, ये 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, कास 3 थीटा होता है। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, इस तरह से, इस तरह से प्रश्न आपका लग गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोबारा से देख लीजिए क्या था प्रश्न आपका। ये y दिया था, t के सापेक्ष अवकलन कर गए, अंश बटे हर का सूत्र लगा बच्चों, आपको याद है हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अब रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स बताया था हमने, सीधे कर दिया आपने, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, सरल करते चले गए, सरल करते चले गए। इसके पहले एक्स का था, सेम प्रोसेस वहां पर प्रयोग किया था आपने, इस तरह से dx अपान dt आ गया था और वहां पर आपका dy अपान dt आ गया था, ये फिर इसका गुणा कर दिया जाके। और यहाँ बच्चों सरल किया आपने, क्या किया याद रखना, ट्रिक प्रयोग हुई, cos 2 थीटा का प्रयोग, वह सूत्र, 3 सूत्र होते हैं, कौन लगाओगे, हाँ वही सूत्र लगाओगे, नहीं अपने ग्रुप में रहना पड़ेगा आपको। लंका में तो रावण रावण, अयोध्या में तो राम राम जी, मथुरा में तो राधे राधे, इस तरह से। तो जो ग्रुप है, जब कास का कास में रहोगे तो सरल हो जाएगा, साइन साइन में रहोगे तो सरल हो जाएगा। इसलिए कास के 2 सूत्र थे, कास वाला कास यहां पर लगाया और वहां पर साइन का लगाया, ठीक। कहां पर बात कर रहे थे ये, ठीक बच्चों। फिर इसमें जो कॉमन वो कॉमन कर गए, ये फार्मूले सूत्र 2 आपको याद है, छोटी कक्षाओं से लगा दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक बच्चों। चलेंगे आगे। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या लिखा है, 8 नंबर। करते हैं बच्चों, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपान डी टी लेफ्ट में और डी अपान डी टी, ए कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे। इस तरह से बच्चों दोनों पे ले जाए डी टी, इसका अलग अवकलन इसका अलग अवकलन, तो cos x का सीधे पड़े हो माइनस साइन एक्स, यहाँ टी के सापेक्ष तो माइनस साइन टी। अब बच्चों यहाँ देखिए क्या पढ़े हो आप, हम अगर आपको याद दिलाते चले हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या याद दिला में पढ़े क्या हो, पढ़ के तो आप ये आए हो, log x बेस में ई छिपा है, log x का 1/x आप पढ़ करके आए हो। तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए ये लिख लो, तुमको चाहिए log 10t/2 का, आप समझ लीजिए। log तो log है, x की जगह आपका आया है, किसकी जगह, x की जगह, ये x है, इस x की जगह आपका 10t/2 आया है। तो log x का 1/x, log 10t/2 का 1/x, x की जगह 10t/2 जाएगा। तो देखिए सीधे log x का अवकलन 1/x, 1/x। अब जागिए पुनः, log x का 1/x, अब ये x का पुनः करना पड़ेगा 10t/2 का, तो करिए 10t/2 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x, x की जगह क्या t/2, फिर जागिए बच्चों t/2 पुनः 10x किया, x की जगह x/2 नहीं 10t/2 लिखा है x की जगह, तो t/2 का पुनः अवकलन करो तो बच्चों 1/2 और t का अवकलन क्या हो जाता है 1 बराबर a, ये हो गया माइनस का साइन टी। ये ऊपर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t/2 बटे 2। बच्चों इसको सॉल्व कर जाओ थोड़ा सा, ए क्या सॉल्व कर जाए, देखिए माइनस का साइन टी प्लस, बच्चों सेक का क्या सूत्र होता है, सेक का होता है 1/cos, 1/cos वर्ग है तो 1/cos वर्ग हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा साइन बटा कास, तो पलट जाएगा बच्चों ये साइन बटा कास, तो नीचे तो आएगा 2 साइन कितना है टेन थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा बटे कास, कास पलट के ऊपर आ जाएगा। इसमें देखो एक कास से कास कट रहा है, देखो एक कास से एक कास कट रहा आपका, ठीक है।
सेक स्क्वायर क्या होता है 1/cos² लिख दिया आपने। टेन क्या होता है साइन बटा कास, कास पलट के ऊपर चला गया, साइन नीचे लिखा हुआ है, ठीक, दो नीचे लिखा हुआ तो ऊपर कट गया आपका, बराबर में आया है ए माइनस साइन टी प्लस कास, कास कट गया, नीचे क्या बचा है 1/2 साइन टी इंटू कास टी, ये बचा बच्चों, देख लो, बराबर ए, ये बच्चों क्या हो गया साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया, साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया, बराबर ए 1/, साइन क्या होता है कासेक होता है, कासेक 2 लिख दिया, ये आ गया बच्चों। किसका आया ये dx/dt आया है, किसका आया dx/dt। चले दूसरा के देखो, y बराबर ए साइन टी लिखा है, y बराबर क्या लिखा है ए साइन टी, चलो क्या लिखा है y बराबर ए साइन टी, फिर बच्चों टी के सापेक्ष अवकलन, ए बाहर साइन टी का बच्चों क्या होता है ए कास टी, ये आ गया। वापस चलो बच्चों, यहाँ क्या क्या देखो, दोबारा देख लो, ए था, कास का अवकलन क्या हुआ माइनस साइन, log x क्या हुआ 1/x, 1/x की पुनः क्या 10x का सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2 में t/2 का 1/2 t का 1, ठीक है, ये वैसे लिखा, सेक का आपने लिखा 1/cos, ठीक है, 10 का लिखा साइन बटा कास पर कट गया, ये आ गया आपका इतना। बच्चों देखो यहाँ पर, यहाँ देखो आप जरा, यहाँ क्या लिखा था ये बाई 2 बच्चों लिखा था, क्या लिखा था देखो, ये बाई 2 चल रहा था, बाई 2, यहाँ के हम टी लिख गए, इसके बटे क्या लिखना है बाई 2 लिखना था आपको, देखो जरा ये लिखा था, है ना। अब एक स्टेप जरा ये हटा लो, थोड़ा सा देख लो, t/2 था, t/2 रखा ना चाहिए था हम लोग को, है तो a माइनस साइन टी प्लस 1/, ये बच्चों सूत्र किसका है साइन टी का सूत्र है, किसका है साइन टी का, साइन टी बराबर 2 साइन t/2 इंटू कास t/2। आगे चले बच्चों, a इस पूरे बच्चे बटे लघुत्तम कर जाओ, साइन, ये साइन इधर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बराबर a, बच्चों ये फार्मूला पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कास स्क्वायर थीटा बटे साइन टी, ये आ रहा आपका, माइनस और लगा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, अथवा 1 को क्या लिख सकते थे 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, 1 को जब साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी लिखोगे, साइन स्क्वायर टी कट गया, कास स्क्वायर टी आ गया। अब देखो ये आया आपका dx/dt, dx/dt, ये आया dy/dt, तुमको क्या चाहिए था, तुमको चाहिए था dy/dx, dy/dt में गुणा कर दो dt/dx का, अथवा भाग कर दो dx/dt का, तो बराबर dy/dt क्या निकाल चुके थे a कास स्क्वायर टी बटे साइन टी, क्या निकाल चुके थे a कास स्क्वायर टी बटे साइन टी इंटू dt/dx, ऊपर लिखा देखो dx, दोबारा चेक कर लो बच्चों, dy/dt तो ये लिखा है, क्या लिखा है a कास टी, वहां जो पीछे देख रहे थे वो किसका है dx/dt, तो dx/dt ये है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा उल्टा आ जाएगा आपका
ऊपर साइन टी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए कास स्क्वायर टी बराबर ए से ए कट गया बच्चों, कास से कास कट गया, क्या बचा है साइन टी बटे कास टी बराबर क्या आ गया है 10 आ गया। ये आंसर आ गया बच्चों आपका 10t। तो इसमें बच्चों सिंपल सा प्रश्न था, केवल यहाँ पर देखो log x का 1/x पुनः अवकलन किया, और ये हर में थोड़ा ध्यान देना था, मिस कर रहे थे हम लोग। t/2 था तो 2 sin थीटा, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a, तो sin 2 इंटू a मानी t/2, तो 2 कट जाता है, sin t का सूत्र है sin थीटा का सीधे। फिर ये लघुत्तम कर गए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। बस बच्चों सूत्र पर रख गए वैल्यू, उत्तर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम प्रश्न कराए हमने, आगे चलेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न बच्चों।